आप कन्यादान की रस्म होने वाली थी। पंडित जी ने आशुतोष जी और कंचन जी को स्टेज पर बुलाया। आशुतोष जी भारी कदमों से आगे बढ़े। उनकी आंखों में अपनी इकलौती बेटी को खोने का जो गम था वह साफ देखा जा सकता था। उनकी नजरें झुकी हुई थीं। उन्होंने एक बार भी अव्या की तरफ नहीं देखा। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अव्या की तरफ देखा तो वो अपने अंदर के जज्बातों को नहीं रोक पाएंगे, और वो इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। कंचन जी भी बार बार अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ रही थी। पंडित जी ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। आशुतोष जी ने अपने कांपते हाथों से अव्या का कोमल हाथ शिवाय की मजबूत और पत्थर जैसी हथेली पर रखा। एक पिता ही समझ सकता है कि यह पल उसके लिए कितना मुश्किल होता है। उन्हें याद आए वो दिन जब छोटी सी अव्या हमेशा उनका हाथ पकड़कर चलती थी। उसके लिए उसके सबसे बड़े प्रोटेक्टर उसके बाबा ही थे, और आशुतोष जी के लिए वो उनकी जान थी। और आज वो अपनी उसी जान को एक अजनबी के हाथों में सौंप रहे थे। उसका हाथ किसी और के हाथ में दे रहे थे, इस वचन के साथ कि वो अनजान इंसान अब से उसकी सुरक्षा करेगा, उसका ख्याल रखेगा। ये सब सोचते हुए आशुतोष जी का दिल भर आया, पर समाज की यही रीत थी। उन्होंने अपनी भीगी आंखों से शिवाय की तरफ देखा। उनकी आंखों में अपनी बेटी की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शिवाय जो हमेशा की तरह भावहीन चेहरा लिए बैठा था, उसने बस एक पल के लिए अपनी नजरें आशुतोष जी से मिलाईं। उस सन्नाटे में एक अनकहा वादा था। आशुतोष जी के चेहरे पर एक राहत की लकीर दिखाई दी। वो अब और एक पल भी वहां ना रुकते हुए जल्दी से वहां से चले गए। जैसे ही आशुतोष जी ने अव्या के हाथों से अपना हाथ हटाया, अव्या को लगा जैसे उसका आखिरी सहारा भी उससे छीन लिया गया है। वो घबराते हुए वहीं मंडप में अपने पिता के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। वह पूरी तरह अभी खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि उससे पहले ही शिवाय ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवाय भावहीन चेहरे के साथ सामने की तरफ देख रहा था, और उसने अपने एक हाथ से अव्या के हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। अव्या ने उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन तभी शिवाय की सख्त आवाज उसके कानों पर पड़ी। जयन लदी नीचे बैठो। अव्या उसे मना करने वाली थी कि शिवाय ने अपनी ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी वो नजरें ही काफी थीं अव्या को समझाने के लिए। वो चुपचाप शिवाय के बगल में आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो उसने कब से रोक रखे थे, पर उसके घूंघट के पीछे उसके वो आंसू भी छिप गए। कुछ और मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी ने गठबंधन की गांठ बांधी और अव्या और शिवाय को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। अव्या का मन भारी था, उसका अंग अंग कांप रहा था। ये थकान की वजह से था, या फिर जिस भावनात्मक उथल पुथल से वो गुजर रही थी उस वजह से था, ये वो खुद नहीं समझ पा रही थी। पहले फेरे में रस्म के अनुसार शिवाय आगे चलने वाला था और अव्या उसके पीछे। जैसे ही फेरा शुरू हुआ, शिवाय ने उसके पीछे आ रही अव्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अव्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया और न ही नजरें ऊपर कर शिवाय की तरफ देखा। वो चुपचाप सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, अव्या को लग रहा था जैसे वो अपनी आज़ादी के आखिरी पन्ने पलट रही है। शिवाय भले ही आगे चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे समझ आ रहा था कि अव्या का ध्यान चल रही रस्मों पर नहीं बल्कि कहीं और है, और इस ख्याल से ही उसे फिर से गुस्सा आने लगा। ऊपर से अव्या का वो घूंघट उसे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा था। उसे चिढ़ मच रही थी उस घूंघट से। हर फेरे के साथ पंडित जी एक एक वचन दोहरा रहे थे, लेकिन शिवाय के लिए ये वचन नहीं बल्कि दावे थे। पंडित जी उन दोनों को सप्तपदी के वचनों के बारे में बताते हुए बोले, अग्नि को साक्षी मानकर वर अपनी वधू से ये वचन मांगता है कि तुम्हारा हृदय सदैव मेरे हृदय के अनुकूल रहेगा। जो मैं तुमसे कहूंगा उसे तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने हृदय में स्थान दोगी और समझोगी। तुम इस सत्य को स्वीकार करोगी कि हमारी शादी के साक्षी भगवान विष्णु, अग्निदेव, ब्राह्मण और हमारे संबंधी हैं, और तुम इन सभी के सामने किए वादों का पालन करोगी। पंडित जी वचनों के महत्व के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस वक्त भी अव्या का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ है ही नहीं। उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसे कल रात की अनिकेत की वो उदास आंखें अब भी याद थी। अनिका की बार बार दी गई चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी शिवाय, जो अव्या के हाथ को पकड़े आगे चल रहा था, उसने अव्या के हाथ पर अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली। शिवाय ने अव्या के हाथ को इतने जोर से दबाया कि उसकी चूड़ियां उसके हाथ में चुभने लगी। दर्द से अव्या के मुंह से एक हल्की आह निकली। वो झटके से अपनी सोच से बाहर आए। उसने कसमसाते हुए नजरें ऊपर कर घूंघट की आड़ से शिवाय की तरफ देखा, लेकिन शिवाय अपने भावहीन चेहरे के साथ आगे चल रहा था। उसकी नजरें पंडित जी की तरफ थी। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि ऊपर से वो जितना शांत दिख रहा है, अंदर से वो उतना ही खूंखार है। अव्या समझ गई कि शिवाय ने अचानक दिखाए इस बेदर्दी की वजह क्या है। वो शिवाय के पीछे चलते हुए पंडित जी की बातों पर ध्यान देने लगी। पहले 4 फेरे खत्म हो गए, अब बाकी के 3 फेरों में अव्या आगे चलने वाली थी और शिवाय उसके पीछे।
लेकिन इसके बावजूद शिवाय ने अव्या का हाथ नहीं छोड़ा, जैसे वो एक पल के लिए भी अव्या को ये भूलने नहीं देना चाहता था कि वो अब उसके कंट्रोल में है। अग्निकुंड की लपटें और भी तेज हो गई थी, जो शिवाय के चेहरे पर खौफनाक परछाई डाल रही थी। भले ही अव्या आगे चल रही हो, लेकिन अभी भी शिवाय की नजरों की तपिश उसे अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। अग्निकुंड के बढ़ती लपटों से मंडप का माहौल और गर्म हो रहा था। पसीने की एक नन्ही सी बूंद अव्या की गर्दन से नीचे उतर उसके हैवी ब्लाउज के अंदर चली गई, जिसे शिवाय ने भी अपनी गहरी नजरों से कैद कर लिया था। और मसला तो ये था कि उसे अब उस पसीने की बूंद से भी जलन हो रही थी जिसने अव्या के नाजुक अंगों को छुआ था। एक पल के लिए शिवाय को अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ, कुछ बहुत ज्यादा अजीब सा, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अव्या अनजाने में ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। शिवाय को लगा कि वो इसी वक्त उसे अपने आप में समा ले। अपने आप को इस तरह बेकाबू होता देख शिवाय को अपने आप पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। तभी फिर से पंडित जी की आवाज आए, अग्नि को साक्षी मानकर वधू अपने वर से ये मान करती है कि आप हर परिस्थिति में मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, मेरे माता पिता को भी अपने माता पिता के समान ही मान सम्मान और स्नेह देंगे और जीवन भर मेरे प्रति निष्ठावान रहेंगे। जैसे ही ये वचन अव्या के कानों पर पड़े, एक पल के लिए उसके कदम रुक से गए। वो इस वक्त शिवाय के चेहरे पर आए हुए भाव को देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि क्या सच में शिवाय की नज़र में इन वचनों का कोई महत्व है। लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब पहले से ही पता था। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आई। उसने फिर से चलना शुरू किया। उसने मन ही मन खुद से कहा, जिस इंसान ने मेरे माता पिता के जान की धमकी देकर मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया, वो क्या ही मेरे माता पिता का सम्मान करेगा और मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। ये रस्में, ये वचन, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा बस एक नाटक है। ऐसे ही एक एक कर 7 फेरे पूरे हुए। शादी की रस्मों के बीच अब वह पल आया जब शिवाय को अव्या के गले में मंगलसूत्र पहनाना था। एक मखमली बॉक्स को पूजा में रखा गया। पंडित जी ने पवित्र मंत्रों से उसकी पूजा की और शिवाय की तरफ उस बॉक्स को बढ़ाया। शिवाय ने उस बॉक्स को लिया और उसमें से मंगलसूत्र बाहर निकाला। जैसे ही उसने अपने हाथों में उस मंगलसूत्र को उठाया, वहां खड़ी विजया जी, वैष्णवी जी, कंचन जी, सभी औरतें और यहाँ तक कि रीवा भी हैरानी से उस मंगलसूत्र को देखने लगी। वो मंगलसूत्र नॉर्मल मंगलसूत्र से बड़ा और भारी लग रहा था। उसमें काले मोतियों और सोने की तारों की 2-3 लड़ियां थीं और बीच में एक बड़ा सा पेंडेंट था। बेशक वो पेंडेंट बेहद खूबसूरत था, वो मंगलसूत्र आजकल के नाजुक और छोटे मंगलसूत्रों से ज्यादा बड़ा और उठावदार था। शिवाय ने उसे खुद चुना था। सभी औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, लेकिन शिवाय को कहाँ किसी से फर्क पड़ने वाला था। वो थोड़ा आगे झुककर मंगलसूत्र पहनाने के लिए अव्या के घूंघट को थोड़ा पीछे करने ही वाला था कि तभी विजया जी आगे आए और अव्या के घूंघट को पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसे घूंघट के ऊपर से ही पहनाओ। शिवाय ने अपनी सख्त नजरों से उनकी तरफ देखा, लेकिन वो भी शिवाय की ही माँ थी। शिवाय अपनी आंखों से सबको डराता हो, लेकिन विजया जी के सामने वो चाहे जितना भी आंखें बड़ी कर ले, पर उनका कोई असर नहीं होने वाला था। वो अव्या के घूंघट को पकड़े वैसे ही खड़ी रही। शिवाय ने एक नज़र अव्या की तरफ डाली। उसका चेहरा देख पाना शिवाय के लिए मुश्किल था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। वो थोड़ा और अव्या की तरफ झुका और उसने अपने हाथ अव्या की गर्दन की तरफ बढ़ाए। शिवाय के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस होते ही अव्या को अपने शरीर में एक सिहरन सी महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिवाय उस मंगलसूत्र के फांसे को बंद करते हुए धीमी आवाज में अव्या के कानों में फुसफुसाया, ये सिर्फ मंगलसूत्र नहीं, आज से तुम्हारी पहचान है, मिसेज अव्या शिवाय सिंघानिया। शिवाय के ठंडे शब्द अव्या के कानों पर पड़ते ही उसकी आंखें हैरत और डर से बड़ी हो गईं। उसने घूंघट की आड़ से ही झांककर शिवाय की आंखों में देखा, जहां फिर से उसे वही जुनून और पागलपन दिख रहा था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। शिवाय का वही जुनूनी रूप जो उसे उसकी नफरत से ज्यादा डरावना लगता था। उसने झट से अपनी आंखें नीचे कर लीं। मंगलसूत्र के बाद अब वह क्षण आया जब शिवाय को अव्या की मांग भरनी थी। यह शादी की सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण रस्म थी। पंडित जी ने सिंदूर की थाली आगे बढ़ाई और शिवाय को अव्या की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। पंडित जी की बात सुन। इस बार शिवाय ने अव्या की तरफ नहीं बल्कि विजया जी की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, अब क्या सिंदूर भी घूंघट के ऊपर से ही डालना है। वहां खड़ी सब औरतें मुंह दबाकर हंसने लगी। विजया जी ने अव्या का घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया। अव्या नजरें नीचे झुकाए शांत बैठी थी। शिवाय ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसमें से चुटकी भर सिंदूर उठाकर उसे अपने अंगूठे से अव्या की मांग में भर दिया। कुछ सिंदूर अव्या के नाक पर भी गिरा। अव्या जो कब से चुपचाप बैठी थी, जैसे ही शिवाय ने उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसने अपनी आंखें मींच ली। अव्या के दिल ने चीखकर उससे कहा कि वो अब उसका पति है, उसका जीवन साथी है।
और इस ख्याल ने ही उसके दिल में भावनाओं का तूफान मचा दिया। वो अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बहते हुए उसके गालों पर आईं, जिसे शिवाय ने भी देख लिया। अब ये आंसू खुशी के थे या गम के, ये तो वहां खड़ा कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन पता नहीं इस पल में ऐसा क्या था कि अव्या और शिवाय दोनों के दिल एक अजीब से एहसास से बेचैन होने लगे। शिवाय साफ देख सकता था अव्या के गालों पर बहते वो आंसू। उसने एक नज़र अच्छे से अव्या को देखा। गले में मौजूद वो बड़ा सा मंगलसूत्र, मांग में भरा सिंदूर और उसके गालों पर बह रहे वो आंसू। शिवाय की नज़रों में अव्या इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी, और वो उसकी थी। वो अब उसकी पत्नी थी। अव्या का वो रूप शिवाय को इतना ज्यादा बेचैन कर गया कि अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो हल्का अव्या की तरफ झुका और उसने बिना कुछ कहे, बिना किसी की परवाह किए अव्या को अपने सीने से लगा लिया। इस बार अव्या ने भी उसका बिल्कुल विरोध नहीं किया। वो भी बिना कुछ कहे शिवाय के सीने से लग गई। इस वक्त वो अपनी ही भावनाओं को समझने में असमर्थ थी। वो अपनी ही उलझनों में उलझी हुई थी। इस वक्त न शिवाय को अपनी नफरत याद थी, न अपना बदला, और न ही वो शर्त, भले ही ये सिर्फ एक पल के लिए ही हो। लेकिन दोनों अपने मतभेद, दूरियां सब भुलाकर एक दूसरे में खोए हुए थे। शिवाय अव्या की ओर झुका। उसने अव्या को अपने करीब करते हुए उसके सिर को हल्के से चूम लिया। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अपने जीवन के सबसे पंडित जी बोले। विवाह संपन्न हुआ। अब ये दोनों पति पत्नी हैं। पंडित जी की घोषणा करते ही शिवाय और अव्या पर मखमली फूलों की वर्षा होने लगी। वहां मौजूद सभी लोग दोनों पर फूल बरसा रहे थे और जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। रीवा, अद्वैक, उनके दोस्त जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे। विजया जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजेंद्र जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो हो गई ना तुम्हारे लाडले की शादी। पास में खड़ी वैष्णवी जी हंसते हुए बोली, अरे बड़े भाई साहब, आप नहीं समझेंगे, ये दीदी की खुशी के आंसू हैं। दूर खड़े कंचन जी और आशुतोष जी की आंखें भी नम थीं। अब सच में उनकी बेटी किसी के घर की बहू बन गई थी, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए खुश भी थे। सभी घर वालों के चेहरे पर खुशी ही खुशी झलक रही थी। अनिका वहीं एक पिलर को टिक कर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अव्या के लिए खुश होना चाहिए या दुखी। खुश इसलिए कि उसकी शादी हो गई है, वो अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में कदम रखने जा रही है, या दुखी इस बात से कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो जीता जागता शैतान है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक बात तो सच थी कि अब से उसकी जान से प्यारी दोस्त उससे दूर हो जाएगी। वो और अव्या बचपन से एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब थे। कहीं जाना हो या कुछ करना हो, सब कुछ वो दोनों साथ में करते थे। लेकिन अब अव्या की शादी होने के बाद वो शायद ही अव्या से मिल पाएगी, पहले की तरह बातें कर पाएगी। यही सब सोचते हुए अनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहती थी कि वो अभी जाए और अव्या के गले लगकर जोर जोर से रोए, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुबह जो हुआ उसके बाद वो अभी भी अव्या से गुस्सा थी। लेकिन उसका अपने दोस्त के लिए जो प्यार था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, और इसीलिए उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं थोड़ी दूर बैठे शार्विक की नजरें कब से अनिका पर ही थी। वो कब से दूर बैठा अनिका को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है उसके साथ कि हर वक्त उसका दिल अनिका को ही देखना चाह रहा था। अनिका की आंखों से बहते आंसू देख शार्विक को अपने अंदर एक तड़प सी महसूस हुई। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाए और उससे उसके आंसुओं की वजह पूछे, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो ये नहीं कर सकता। शाम तक वो उसे धमका रहा था, यहाँ तक कि उसने अनिका को उसके भाई को लेकर डराया था, और अब उसे उसकी फिक्र हो रही थी, उसके आंसुओं से हमदर्दी हो रही थी। क्या ये बहुत ज्यादा अजीब नहीं था? शार्विक की नजरें एकटक अनिका को देख रही थी कि तभी अनिका एकदम से उसकी तरफ मुड़ी। एक पल के लिए अनिका की नजरें शार्विक की नजरों से टकराईं। दोनों अपनी जगह पर ठहर से गए, लेकिन बस एक पल के लिए ही। अगले ही पल अनिका ने अपनी नजरें शार्विक से हटाकर दूसरी तरफ की और तेज कदमों से वहां से जाने लगी। शार्विक को अनिका का ऐसे नजरें फेरना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उससे लगा जैसे अनिका ने उसके वजूद को मानने से इनकार कर दिया हो। गुस्से से उसकी मुठियां भिंच गईं। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अव्या और शिवाय ने झुककर अपने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। सब बहुत खुश थे। सबने उन्हें भर भर कर आशीर्वाद दिया। अव्या विजया जी और राजेंद्र जी का आशीर्वाद लेने के लिए झुकने लगी, लेकिन राजेंद्र जी ने उसे झुकने नहीं दिया, बल्कि उसे गले लगाते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, हम अपनी बहू को आशीर्वाद ऐसे देते हैं। उनकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे। आशुतोष जी और कंचन जी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी। तभी रीवा, अद्वैक और रतन आगे आए। रीवा खुशी से चहकते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, और वो शिवाय के गले लग गई। शिवाय ने भी उसे मना नहीं किया। फिर रीवा ने अव्या को भी गले लगाया। रीवा को साइड करते हुए अद्वैक और रतन आगे आए। वो भी खुशी से बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन उन्हें गले लगाना तो दूर, शिवाय उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया भी नहीं।
उसने अपने सख्त और भावहीन चेहरे के साथ हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट कर वो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। शिवाय का ऐसा रिएक्शन देख अद्विक और रतन की सूरत बिल्कुल किसी रोते हुए बच्चे की तरह हो गई थी। उनके चेहरे देख वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बाकी पूरा हॉल अब मेहमानों की भीड़ से भर गया था। हर कोई नए जोड़े को बधाई देने के लिए उत्सुक था। सब मेहमान अब एक एक कर स्टेज पर आने लगे। हर कोई मुस्कुरा कर अव्या और शिवाय को बधाई दे रहा था और अपने साथ लाए हुए महंगे गिफ्ट पेश कर रहा था। कुछ सिंघानिया और अग्रवाल परिवार के रिश्तेदार थे या फिर जान पहचान वाले थे और कुछ बिजनेस रिलेटेड लोग थे। ज्यादातर लोग यहाँ अपने महंगे तोहफों से शिवाय को खुश करने का इरादा ले आए थे। हर किसी के साथ हाथ मिलाकर बात करना, हर किसी के साथ फोटो खींचाना, शिवाय को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन राजेंद्र जी के कहने पर उसे ये करना पड़ रहा था। वो वहाँ किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था और ना कोई बनावटी मुस्कान थी, पर वहाँ आ रहे ज्यादातर लोग शिवाय के इस स्वभाव से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही थी। अव्या, जो पहले ही थकान से टूटी जा रही थी, शिवाय के बगल में जबरदस्ती खड़ी होकर लोगों का अभिवादन कर रही थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसका चेहरा अभी भी घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए कोई भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद मेहमानों की भीड़ धीरे धीरे थोड़ी कम होने लगी। इतने वक्त से वहां खड़े रहने की वजह से शिवाय अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो अव्या को लेकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी मेहमानों की भीड़ छंटी और एक शख्स सामने आया और वो था शैलेश सिन्हा। शैलेश को देखते ही शिवाय के शरीर में एक अजीब सी अकड़न आ गई। उसकी आंखों में जो थोड़ी बहुत नरमी थी वह अचानक एक गहरे अंधेरे में बदल गई। शैलेश अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए आगे आया। वो शिवाय की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंघानिया, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। लेकिन न ही शिवाय ने उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और न ही उसके चेहरे के भाव में कुछ बदलाव आया। वो वैसे ही खड़ा अपनी सख्त नजरों से शैलेश को घूर रहा था। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता देख शैलेश फिर से एक शातिर मुस्कान देते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? लगता है आप भूल गए कि आपने ही खुद अपने हाथों से मुझे वेडिंग कार्ड दिया था। शिवाय ने अपने सख्त अंदाज में शैलेश की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ नहीं भूलता शैलेश सिन्हा, बस ये सोच रहा हूँ कि यहाँ तुम अपनी हार देखने आए हो या मेरी जीत। शिवाय की बात सुन शैलेश फिर से हंस पड़ा, लेकिन इस बार उसकी हंसी कुछ अलग थी। उसने अव्या की तरफ देख एक तिरछी मुस्कान दी और एक शानदार बुके और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आगे बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, लगता है मुझे यहाँ देख आपको कुछ खास खुशी नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरा गिफ्ट तो स्वीकार कर ही सकते हैं, है ना मिसेज सिंघानिया? अव्या, जो शिवाय के बगल में खड़ी कब से उन दोनों के बीच चल रहा कोल्ड वॉर देख रही थी, उसे उन दोनों के बीच चल रहा तनाव साफ साफ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही शैलेश ने मिसेज सिंघानिया कहा, वो एकदम से हड़बड़ा गई। उसने मन ही मन शैलेश को कोसते हुए कहा, भगवान जी, ये जो कोई भी है, ये अपने झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहा है? तभी उसने देखा कि शैलेश ने उस बुके और गिफ्ट को उसकी तरफ आगे बढ़ाया है। उसने शिवाय की तरफ देखा जो अभी भी किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसने मन ही मन सोचा, कैसा इंसान है, भले ही इसकी उससे नहीं बनती हो, लेकिन आए हुए मेहमानों से कोई इस तरह पेश आता है क्या? उसे लगा कि उसे आए हुए मेहमान को ऐसे इंसल्टेड फील नहीं करवाना चाहिए और यही सोचकर वो गिफ्ट लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी शिवाय ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया और उसे अपने करीब खींच लिया। अव्या ने हैरानी से शिवाय की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसने अचानक ऐसे क्यों किया, लेकिन सामने खड़ा शैलेश जो उन दोनों को ही देख रहा था, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शिवाय ने पास में खड़े तुषार को इशारा किया। तुषार ने जल्दी से आगे आकर शैलेश के हाथ में से बुके और गिफ्ट को ले लिया। शिवाय शैलेश की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में बोला, कल शाम मुलाकात होगी मिस्टर सिन्हा, अपनी जमीन के कागज लेकर पहुंच जाना और हाँ, जाते वक्त खाना खाकर जाना, क्योंकि आज तुम मेहमान हो हमारे। लेकिन शैलेश के चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी, जैसे शिवाय की कड़वी बातों से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो हंसते हुए बोला, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, कल मिलते हैं, और वो वहां से चला गया। शिवाय अपनी गहरी नजरों से उसे वहां से जाते हुए देख रहा था। शैलेश को देखते हुए एक पल के लिए शिवाय की आंखों में कुछ अलग भाव आए, जैसे उसे अपनी पुरानी कुछ कड़वी यादें याद आ गई हो, लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। उसने अव्या की तरफ देखा। अव्या को अपनी कमर पर शिवाय की पकड़ मजबूत होती महसूस हुई। शिवाय ने चेतावनी भरी आवाज में अव्या से कहा, आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए, मेरे अलावा तुम्हें किसी और से कुछ भी लेने की इजाजत नहीं है। शिवाय की यह चेतावनी साफ बता रही थी कि वह अव्या पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता है। अव्या ने घबराकर शिवाय की तरफ देखा।
लेकिन शिवाय की चेतावनी भरी खौफनाक आंखें देख उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ पूछने की। उसे नहीं पता था कि शैलेश कौन है, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि शिवाय उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि आगे कभी उसकी इस शख्स से मुलाकात ना हो, वरना उसे फिर से शिवाय का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। विदाई का समय आ गया था। द रॉयल रीजेंसी होटल का वह भव्य हॉल, जो अब तक खुशियों और संगीत से गूंज रहा था, अब एक भारी सन्नाटे और सिसकियों से भर गया था। अव्या सबसे पहले अपनी माँ कंचन जी के गले लगी। वह किसी छोटे बच्चे की तरह उनके सीने में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कंचन जी की आंखों से भी ममता भरे आंसू बह रहे थे। उन्होंने अव्या के सिर पर से हाथ फेरते हुए रुंधे गले से कहा, अपना ख्याल रखना अव्या, तुम्हारे ससुराल वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे से पेश आना, उन्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका मत देना। अव्या ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। उसके पास उनसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अनिका, जो अब तक खुद को भीड़ के पीछे छिपाई खड़ी थी, अब अपने आप को रोक नहीं पाई। जैसे ही अव्या अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी, अनिका की भी सिसकी निकल गई। अव्या की नज़र जैसे ही अपनी सहेली पर पड़ी, वह भागकर उसके पास आए और उसने जल्दी से अनिका को गले लगा लिया। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा, अव्या, तू कभी भी परेशान मत होना, मैं हूँ तेरे साथ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अव्या ने उसे और जोर से गले लगा लिया। वही जानती थी कि उसके लिए अनिका बस एक दोस्त नहीं थी, बल्कि दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। उसने रोते हुए धीमी आवाज में कहा, सच सच बता, तू सुबह की बात की वजह से मुझसे अब तक नाराज नहीं है ना? अव्या की बात सुन रोते हुए भी अनिका के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने अव्या के सिर पर टिपली मारते हुए कहा, पागल है क्या, अब तक थोड़ी ना नाराज रहने वाली हूँ। शिवाय थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था, जैसे यहाँ जो भी चल रहा था उससे उसे कोई भी मतलब ना हो। लेकिन उसकी आंखें लगातार अव्या का पीछा कर रही थी, और वो माने या ना माने, लेकिन उसे रोता देख, उसकी सिसकियां सुन, शिवाय को अपने सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन वो था तो शिवाय सिंघानिया। अव्या के पास जाकर उसे संभालने के बजाय उल्टा उसे वहां खड़े सभी लोगों पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अव्या अपने घर वालों के अलावा इन बाकी सब लोगों से इतनी अटैच क्यों है। क्या जरूरत है उससे उस अनिका नाम की लड़की के लिए इतने आंसू बहाने की। वो चाहता था कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। अव्या ने थोड़ी दूर खड़े आर्यन की तरफ देखा, जो अपने आंसू सबसे छुपा रहा था। अव्या धीरे धीरे चलकर उसके पास गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आर्यन ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, मुझे जैसे घर में तंग करती थी वैसे वहाँ किसी को नहीं कर सकती। मैं तो चुपचाप सह लेता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं सहेगा, समझ गई ना तू? अव्या के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आए। आर्यन और अव्या हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन जितना लड़ते थे उतना ही एक दूसरे की चिंता भी करते थे। अव्या ने आर्यन को गले लगा लिया और उससे मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन भी अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने भी अव्या को कसकर गले लगा लिया। वो रोते हुए बोला, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं हर दूसरे दिन तेरे ससुराल आऊंगा, मेरा अकेले घर में मन नहीं लगने वाला, फिर मुझे कोई कुछ कहे तो कहे। उसकी बातें सुन वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विजया जी उसे समझाते हुए बोली, आर्यन बेटा, कोई क्यों कहेगा तुम्हें कुछ, जब भी तुम्हें अपनी दी की याद आए उससे मिलने के लिए आ जाना। अव्या फिर अपने मामा मामी के गले लगी, उन्होंने भी उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो एक एक कर अपने सारे रिश्तेदारों से मिली, लेकिन आशुतोष जी अभी तक उससे मिलने नहीं आए थे और ना ही वो उसे कहीं दिखाई दे रहे थे। वो इधर उधर नजरें घुमाकर अपने पापा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में कंचन जी से पूछा, माँ पापा पापा कहाँ हैं? कंचन जी ने आंखों से ही उसे इशारा किया। आशुतोष जी कोने में एक पिलर से टिककर खड़े थे। अव्या को सिर्फ उनकी पीठ नजर आ रही थी। उन्हें ऐसे देख अव्या के आंसू और तेजी से बहने लगे। वो चलते हुए आशुतोष जी के पास गई और उसने उन्हें पीछे से ही गले लगा लिया। इस बार आशुतोष जी अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाए, उन्होंने भी जल्दी से अव्या को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें नीचे गिरी। वहां खड़े सभी लोग ये भावुक नजारा देख रहे थे। रीवा भी राजेंद्र जी के गले लगकर रोने लगी। सभी की आंखें नम हो गई थी। बाप बेटी का प्यार देख सबकी आंखें भर आईं। वो मंजर इतना भावुक था कि सबने उन दोनों को कुछ देर अकेला छोड़ना ही ठीक समझा, इसलिए सब लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ चले गए, लेकिन शिवाय वहीं खड़ा रहा। अव्या अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। आज विदाई थी। सालों तक जिस आंगन में वो खेली, जिस कंधे पर सिर रखकर रोई, उसे छोड़कर जाना था। इस वक्त आशुतोष जी अव्या से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। उनका हाथ कांप रहा था। जब उन्होंने अव्या के सिर पर हाथ रखा, अव्या ने प्यार से उनके हाथ चूम लिए। वह जानती थी
कि उसके पिता अंदर से कितने टूटे हुए हैं। आशुतोष जी ने अव्या के माथे पर एक हल्का सा किस किया, लेकिन उनकी आंखों से अभी भी आंसू बरस रहे थे। आखिर अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर जाते देखना किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ देर तक उन्होंने ऐसे ही अपनी बेटी को सीने से लगाए रखा, लेकिन अब जाने का वक्त हो रहा था। बाहर सभी लोग, सिंघानिया परिवार के रिश्तेदार, अव्या के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अव्या अभी भी आशुतोष जी के सीने पर सिर रखे सिसक रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, पापा मुझे नहीं जाना, मुझे आप अपने पास रोक लीजिए ना, प्लीज प्लीज पापा। अव्या की बात सुन आशुतोष जी की आंखें फिर से नम होने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी कंचन वहां आई। वो अव्या का सिर सहलाते हुए प्यार से बोली, अव्या ऐसी बातें नहीं करते बेटा, चलो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अव्या ने आशुतोष जी को और कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, पापा प्लीज प्लीज पापा, मुझे नहीं जाना, प्लीज, मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी ना, प्लीज। उसकी बातें सुन और उसे ऐसे रोता देख आशुतोष जी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे समझाएं। उन्होंने अपनी भीगी आंखों से वहीं थोड़ी दूर खड़े शिवाय की तरफ देखा। बस उनके देखने की ही देरी थी कि शिवाय अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ आया। वो सीधे आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अव्या बिना देखे ही समझ गई थी कि ये कौन है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो वैसे ही खड़ी रही। आशुतोष जी धीमी आवाज में बोले, बेटा सब इंतजार कर रहे हैं, ऐसे जिद करना ठीक नहीं। अव्या ने नामे सिर हिलाया। वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर वहां से जाने लगा। अव्या उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसे उसे लेकर कैसे जा सकता है। वो और सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन शिवाय रुका नहीं। वो उसे लेकर सीधे बाहर की तरफ बने लगा। अव्या को ऐसे रोते देख कंचन जी का दिल बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब कोई उसे क्या कहकर समझाता। अव्या बेइंतहा रो रही थी, उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन शिवाय बिना उसकी एक सुने आगे चल रहा था। लेकिन आशुतोष जी को अपनी बेटी का इस तरह रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो शिवाय को रोकते हुए एकदम से शिवाय के सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनकी आंखों में लाचारी साफ देखी जा सकती थी। वो शिवाय से कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। शिवाय उनकी हालत देख रहा था। वो सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए अपनी धीमी पर गहरी आवाज में बोला, आप चिंता मत कीजिए, अव्या अब मेरी जिम्मेदारी है। शिवाय ने बस एक सेंटेंस ही बोला था, लेकिन आशुतोष जी के दिल को राहत देने के लिए वही काफी था। वो अब अपनी बेटी को लेकर पूरी तरह निश्चित थे। उन्होंने एक बार अव्या की तरफ देखा और वहां से साइड हो गए। शिवाय अव्या को लेकर बाहर आया, जहां पहले से ही एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस खड़ी थी, जिसे थोड़ा बहुत व्हाइट और रेड रोसेस से सजाया गया था। उसे देख शिवाय के चेहरे पर हल्की शिकन आई। उसे अपनी मनपसंद कार पर वो सजावट बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो ज्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ा। उसने कार का दरवाजा खोलकर अव्या को अंदर बिठाया और फिर खुद भी आकर उसके बगल में बैठ गया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, अव्या ने पीछे मुड़कर अपने धुंधले होते घर वालों को देखा। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, जैसे वह फिर से अपने पापा का हाथ पकड़ना चाह रही हो, लेकिन अब वो बहुत पीछे छूट गए थे। सिंघानिया मैंशन की ओर बढ़ती वह कार अव्या के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। शिवाय और अव्या के जाते ही बाकी के लोग भी वहां से निकलने लगे। विजयाजी, वैष्णवी जी और दादी माँ पहले ही घर के लिए निकल गई थी। आशुतोष जी अपनी नम आंखें लिए अभी भी गेट पर खड़े थे। तभी किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। आशुतोष जी ने मुड़कर देखा तो सामने राजेंद्र जी खड़े थे। आशुतोष जी ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच थाम लिया और उसे सिर से लगाते हुए बोले, हमें पूरा विश्वास है कि आपके घर में अव्या हमेशा खुश रहेगी, लेकिन फिर भी अगर उससे कोई गलती हो जाए तो संभाल लीजिएगा। आशुतोष जी की ऐसी अवस्था देख राजेंद्र जी के दिल में ख्याल आया कि एक आदमी चाहे जितना भी मजबूत और सख्त क्यों न हो, लेकिन बेटी की विदाई के वक्त वो कितना ज्यादा बेबस और लाचार हो जाता है। उन्होंने जल्दी से आशुतोष जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, ये क्या कर रहे हैं आप आशुतोष जी? आपके घर से बेटी लेकर जा रहे हैं। हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए, हम भी एक बेटी के पिता हैं, इसलिए हम समझते हैं आपके मन में चल रही चिंता को। हम चाहकर भी अव्या को आपसे ज्यादा प्यार नहीं दे सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं देंगे। यकीन मानिए, उसे कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि वो किसी पराए घर में है। और इतना बोलकर उन्होंने आशुतोष जी को गले लगा लिया। कार के अंदर का माहौल बहुत भारी और खामोश था। बाहर तेजी से पीछे छूटते पेड़ों और गलियों के साथ अव्या को ऐसा लग रहा था मानो उसकी पुरानी जिंदगी भी उतनी ही तेजी से उससे दूर जा रही है। वह खिड़की की तरफ चेहरा किए सिसक रही थी। उसने अपना घूंघट थोड़ा पीछे कर लिया था। रो रो कर उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसके आंसू उसके लाल गालों पर बहकर उसके भारी लहंगे पर गिर रहे थे।
उसके बगल में शिवाय अपनी वही चिरपरिचित मुद्रा लिए बैठा था, शांत, गंभीर और सख्त। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था, उसकी नजरें सामने की तरफ थीं। बाहर से देखकर कोई नहीं बता सकता था कि इस पत्थर जैसे कठोर दिखने वाले शख्स के दिल में क्या चल रहा है। और ये सच भी था। एकदम से शिवाय ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। भले ही वो अपने आप को शांत दिखा रहा हो, लेकिन वो चाहकर भी अव्या की सिसकियों को अनसुना नहीं कर पा रहा था। अव्या के कंधों का कांपना उसे महसूस हो रहा था। शिवाय को नफरत थी जब कोई उसके सामने कमजोर पड़ता था, लेकिन अव्या की इस खामोश तड़प ने उसके भीतर कुछ अजीब सा जगा दिया। अव्या का चेहरा पूरी तरह गाड़ी के दरवाजे की तरफ था। वो कार के दरवाजे की तरफ मुड़कर सिसक रही थी। वो शिवाय की तरफ पीट कर बैठी हुई थी। तभी शिवाय ने एकदम से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अव्या के ठंडे पर चुके हाथ को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। लेकिन इस बार उसकी पकड़ हमेशा की तरह सख्त नहीं थी, पर अधिकार भरी थी। अगले ही पल उसने अपना दूसरा हाथ अव्या की कमर के घेरे से घुमाते हुए उसके पेट पर रखा। शिवाय के अचानक किए गए स्पर्श से अव्या एक पल के लिए स्थिर हो गई। शिवाय की हथेली का वह भारी और गर्म एहसास अव्या के रेशमी लहंगे के पार उसकी त्वचा तक पहुंच रहा था। शिवाय ने धीरे से अव्या को अपनी ओर पीछे की तरफ खींचा, जिससे उसकी पीठ शिवाय के चौड़े और मजबूत सीने से जा टकराए। अव्या ने पीछे मुड़कर शिवाय की तरफ नहीं देखा। वो वैसे ही बैठी रही। उसके मुंह से अभी भी हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थीं। शिवाय की आंखें सामने थीं। वो बिना भाव के आगे की तरफ देख रहा था। उसने बिना कुछ बोले अव्या के हाथ को अपने अंगूठे से धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उसके स्पर्श में कोई बनावट नहीं थी, बस एक मौन आश्वासन था। अव्या को आज उस पत्थर जैसे इंसान के स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि धीरे से अपनी उंगलियां शिवाय की पकड़ में ढीली छोड़ दी। शिवाय अपने हाथ से अव्या के कोमल मुलायम हाथ पर धीरे धीरे सहला रहा था। अव्या चुपचाप बैठी रही, शिवाय के हाथ के स्पर्श को महसूस करते हुए। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चाहे जितनी शिवाय से नफरत कर ले, जब भी वो बहुत ज्यादा दुखी होती, शिवाय के नजदीक उसके दिल को एक अनचाहा सुकून मिलता था। ये बात अलग थी कि उसके दुखी होने की वजह भी हर बार शिवाय ही होता है। वो ये माने या न माने, लेकिन उसका दिल चाहता था कि उसकी जख्म पर शिवाय ही मरहम लगाए, फिर चाहे वो जख्म शिवाय का खुद का ही दिया हुआ क्यों न हो। कितनी अजीब है ये दिल की दास्तां। जिसने दर्द दिया है, सुकून भी उसी के पास मिलता है। चोट भी उसने दी है, मरहम भी वही देता है। अजीब दस्तूर है इस नादान से दिल का। जिसने आंखें भिगोई हैं, मुस्कुराने का सबब भी वही देता है। कार की उस खामोशी में बिना एक शब्द कहे वो दोनों ऐसे ही बैठे रहे, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के स्पर्श को महसूस करते हुए। रोल्स रॉयस सिंघानिया मेंशन के आलीशान पोर्टिको में आकर रुकी। शिवाय ने अव्या को अपने करीब से आहिस्ता से आजाद कर दिया। अव्या भी जल्दी से सीधे होकर बैठ गई। उन दोनों के बीच का वो नाजुक सा गर्मजोशी भरा पल अब खत्म हो चुका था। ड्राइवर ने जैसे ही दरवाजा खोला, शिवाय पूरी शान और दबदबे के साथ बाहर निकला। उसकी लंबी कद काठी और सूट का वह गहरा काला रंग उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा डोमिनेटिंग बना रहा था। शिवाय का चेहरा अब फिर से पहले की तरह सख्त हो गया था। उसने एक बार भी मुड़कर अव्या को नहीं देखा, न उसके लिए दरवाजा खोला। वो बस वहीं खड़ा होकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। ड्राइवर ने अव्या की तरफ का दरवाजा खोला। अव्या बहुत थकी हुई थी। वो अपने भारी लहंगे को संभालते हुए कार से बाहर निकली। पूरा सिंघानिया मेंशन फूलों से और खूबसूरत लाइट से सजाया गया था। अव्या ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई। वो कुछ पल के लिए वहां की खूबसूरती में खो गई। ये जगह उसके लिए पूरी तरह से अनजान नहीं थी। वो अपने माँ पापा के साथ पहले यहाँ आ चुकी थी, पर उसने मेन मेंशन नहीं देखा था। विजया जी आरती की थाली लेकर उन दोनों का इंतजार करते हुए दरवाजे पर ही खड़ी थी। उनके आसपास घर के सारे नौकर और कुछ मेहमान औरतें भी मौजूद थीं। घर के नौकर और स्टाफ भी उनका स्वागत करने के लिए वहां खड़े थे। शिवाय ने अव्या का हाथ पकड़ा, लेकिन ये हाथ थामना अब कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने निभाया जाने वाला एक फॉर्मल औपचारिक नाटक था। और ये बात अव्या भी जानती थी। शिवाय अव्या को लेकर मेंशन के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उनके आगे बढ़ते ही घर के सभी नौकर उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। अव्या और शिवाय आकर विजया जी के सामने खड़े हो गए। विजया जी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की आरती उतारी। अव्या और शिवाय ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। विजया जी के चेहरे पर खुशी और सुकून झलक रहा था। उन्होंने प्यार से अव्या का माथा चूमा और बहुत प्यार से बोली, स्वागत है बेटा। कब से हम सबको तुम्हारे आने का इंतजार था। आज से यह घर तुम्हारी खुशियों से महकेगा। अव्या ने भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। दरवाजे पर रखे चावल के कलश को अव्या ने अपने दाहिने पैर से धीरे से गिराया। उसका पहला कदम सिंघानिया मेंशन में पड़ते ही सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। रीवा और अद्वैत ने उस पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर दी। विजया जी ने अव्या को कुमकुम की थाली में पैर रखकर अंदर आने के लिए कहा। अव्या को कुमकुम भरे पैरों के निशान लेकर अंदर आए।
विजया जी ने शिवाय को अव्या को लेकर घर के मंदिर में जाने के लिए कहा। दोनों ने मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। गृह प्रवेश की रस्म के बाद अब वक्त था अंगूठी ढूंढने के खेल का। अव्या और शिवाय को एक दूसरे के आमने सामने बैठाया गया। वैष्णवी जी ने एक बड़ा सा दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से भरा चांदी का बर्तन उन दोनों के बीच में रख दिया। सभी लोग उन दोनों के आसपास घेरा बनाकर बैठ गए। रीवा आगे आई। उसने अपने हाथ में पहनी हीरे की अंगूठी को निकालकर उसे दूध के अंदर डाल दिया और चाहते हुए बोली, भाई भाभी ध्यान से खेलना, जो भी ज्यादा बार अंगूठी ढूंढेगा जिंदगी भर उसी का राज चलेगा। अव्या अपनी आंखें नीचे झुकाए बैठी हुई थी। शिवाय भी हमेशा की तरह भावहीन चेहरा लिए बैठा था। रीवा ने काउंटडाउन शुरू किया। 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट कहते ही दोनों ने दूध में अपने हाथ डाले। अव्या अंगूठी ढूंढने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती, उससे पहले ही शिवाय ने अंगूठी को बाहर निकाला। उसके हाथों में अंगूठी देख सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अद्वैत खुशी से बोला, हमें तो पहले ही पता था, भाई को 1 मिनट नहीं लगा जीतने में, हमारे भाई हर जगह जीतते हैं। अव्या तो हैरान थी। उसने मन ही मन सोचा, ये इंसान है या जादूगर है? मैंने तो हाथ भी नहीं डाला था और इसने अंगूठी बाहर निकाल दी। रीवा आगे आते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, अभी आपके पास 2 चांस और हैं। लेकिन दूसरी बार भी अव्या के अंगूठी ढूंढने से पहले ही शिवाय ने अंगूठी को बाहर निकाल दिया। अव्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान इतना तेज कैसे है, उसके ढूंढने से पहले ही ये अंगूठी बाहर निकाल देता है। विजया जी भी मन ही मन शिवाय से बहुत चिढ़ रही थी। उन्होंने खुद से ही कहा, कैसा बेटा है मेरा, इसे जरा भी रोमांस करना नहीं आता, यहाँ भी बस जीतने की पड़ी है, ये नहीं कि हार कर अपनी नई दुल्हन को थोड़ा खुश कर दे। अब ये तीसरी और आखिरी बार था। इस बार अव्या एकदम सतर्क बैठी थी, जैसे कुछ भी हो जाए इस बार उसे अंगूठी ढूंढनी ही थी। आखिर अब ये उसकी इज्जत का सवाल था। रीवा ने अंगूठी को बर्तन में डाला। उसके अंगूठी डालते ही अव्या और शिवाय अंदर हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगे। अव्या इधर उधर अपने हाथ मार रही थी, लेकिन उसे अंगूठी कहीं नहीं मिल रही थी। उसके उलट शिवाय एक ही जगह अपना हाथ जमाए शांत बैठा हुआ था। उसकी नजरें सामने बैठी अव्या पर थीं। वो अव्या के चेहरे पर आ रहे अलग अलग भावों को, उसके बनते बिगाड़ते एक्सप्रेशंस को देख रहा था। अव्या इधर उधर हाथ घुमाकर अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस बार उसे कुछ भी कर जितना था कि तभी उसका हाथ शिवाय के हाथ से टकराया। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे लिया, लेकिन उससे पहले ही शिवाय ने उसकी उंगली को पकड़ लिया था। अव्या ने अपना हाथ झटका, लेकिन शिवाय ने उसकी उंगली को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। जैसे ही अव्या को समझ आया कि वो क्या कर रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने नजरें ऊपर कर सामने बैठे शिवाय की तरफ देखा, जो पहले से ही बिना पलक झपकाए उसी को देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। अव्या शिवाय से अपनी उंगली छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय उसकी आंखों में देखते हुए उसकी उंगली खींचने लगा, उसे दबाने लगा। अव्या बेचारी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों के सामने वो कैसे रिएक्ट करे। शिवाय के ऐसे दबाने से उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन बेचारी उफ भी नहीं कर सकती थी। सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि ये आखिरी दांव कौन जीतता है। दादी जी बोली, अरे क्या हुआ, दोनों को भी नहीं मिल रही क्या अंगूठी? दादी जी की आवाज सुन अव्या और ज्यादा अपनी उंगली छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय कहाँ मानने वाला था। वो उसकी उंगली और जोर से दबाने लगा। अव्या ने एक बार फिर अपनी आंखें ऊपर कर शिवाय की तरफ देखा। शिवाय की जुनून भरी नजरें अव्या को अपनी रूह तक महसूस हो रही थी। वो अपनी आंखों से ही शिवाय को रिक्वेस्ट करने लगी, जैसे कह रही हो, प्लीज छोड़ दो, सब देख रहे हैं। लेकिन शिवाय ने नहीं छोड़ा। अव्या ने एक बार फिर उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखा, शिवाय प्लीज। अव्या को लगा कि शायद शिवाय इस बार भी नहीं मानेगा, लेकिन तभी शिवाय ने अपना हाथ बर्तन से बाहर निकाला। अव्या ने एक चैन की सांस ली, उसने भी अपने हाथ बाहर निकाले। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। रीवा चाहते हुए बोली, वाह भाभी, आप जीत गई। अव्या ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो कब जीती? विजया जी भी खुशी से बोली, देखा, जीत गई ना मेरी बहू, भले ही एक दांव ही जीती हो, लेकिन राज तो उसका ही चलेगा। अव्या ने कंफ्यूज होते हुए शिवाय के हाथ में देखा, लेकिन अंगूठी शिवाय के हाथ में नहीं थी। तभी अद्वैत पीछे से बोला, भाभी कितनी होशियार हैं, भाई उनसे अंगूठी ना छीन ले, इसलिए उन्होंने उसे उंगली में ही पहन लिया। अद्वैत की बात सुन अव्या ने हैरान होकर अपने हाथ की तरफ देखा, तो सच में उसकी उंगली में अंगूठी थी। ये वही उंगली थी जिसे शिवाय खींच रहा था। अव्या की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गईं। उसने शिवाय की तरफ देखा तो वो अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए उसी की तरफ ही देख रहा था। वो थोड़ा आगे झुकते हुए फुसफुसाया, इस घर पर और तुम पर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। उसने ये इतने डोमिनेटिंग अंदाज में कहा था कि अव्या की आंखें अपने आप नीचे चली गईं। शिवाय की ये आखिरी लाइन ही उसे सच्चाई में वापस लाने के लिए काफी थी।
विजया जी रीवा से बोली, रीवा बेटा, भाभी को रूम में लेकर जाओ, वो बहुत थक गई होगी, उसे अब आराम करना चाहिए। रीवा ने हाँ में सिर हिलाया। वो अव्या की तरफ देखते हुए बोली, चलिए भाभी, मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया। उसने एक नज़र शिवाय की तरफ देखा, जो उसी की तरफ देख रहा था। शिवाय का चेहरा अब पहले जैसा भावहीन और सख्त था। उसकी आंखों में अब सिर्फ ठंडापन था। एक पल के लिए दोनों की नजरें आपस में टकराईं, लेकिन जल्द ही अव्या ने अपनी नजरों को हटा लिया और वो रीवा के पीछे पीछे जाने लगी। शिवाय अपनी जुनून भरी नजरों से उसे वहां से जाते हुए देख रहा था। अव्या का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। रीवा उसे एक कमरे में लेकर आई। वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा कमरा था। अव्या घबराते हुए अंदर आए। वो इधर उधर नजरें घुमाकर कमरे को देखने लगी। अव्या को ऐसे डरा हुआ देख रीवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो शरारत भरे लहजे में बोली, सॉरी भाभी, आज की रात आपको यही रहना होगा गेस्ट रूम में। उसकी आखिरी लाइन सुन अव्या ने एकदम से उसकी तरफ देखा और नासमझी से बोली, गेस्ट रूम। उसकी ऐसी रिएक्शन देख रीवा अपनी हंसी और नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगी। अव्या भी समझ रही थी कि वो क्यों हंस रही है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। रीवा हंसते हुए बोली, भाभी, माँ ने कहा है कल मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद ही आपको भाई के कमरे में ले जाया जाएगा। अव्या को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। रीवा को लगा कि उसे अब अव्या को अकेले छोड़ देना चाहिए। वो कमरे से बाहर जाते हुए बोली, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, अब आप आराम कीजिए, और हाँ, आपके कुछ कपड़े यहाँ रख दिए गए हैं, आप चेंज कर लेना। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराकर रीवा को गुड नाइट विश किया। रीवा ने भी अव्या को गुड नाइट कहा और वो वहां से बाहर चली गई। रीवा के जाते ही अव्या ने जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उसको अब थोड़ा चैन आया था, ये जानकर कि वो शिवाय के कमरे में नहीं बल्कि गेस्ट रूम में है, वरना शिवाय के साथ अकेले रहने के बारे में सोच कर ही उसका दिल डर और घबराहट से भर गया था। दरवाजा बंद करते ही अव्या की पीठ दरवाजे से टिक गई। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ सीने से उतर गया हो। शुक्र है, वो धीमे से फुसफुसाई। कमरे में फैली खामोशी अब डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि सुकून दे रही थी। कम से कम आज की रात तो वो शिवाय की उन जलती हुई आंखों से दूर थी। वो जाकर बेड पर पसर गई। उसने नजरें घुमाकर उस कमरे को अच्छे से देखा। ये गेस्ट रूम होने के बावजूद बहुत बड़ा और खूबसूरत था, उसके कमरे के लगभग डबल। अव्या को अपने कमरे की याद आने लगी, उसे अपने घर वालों की याद आने लगी। उसकी आंखों के सामने फिर से उसके पापा का उदास चेहरा आने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अव्या को लगा कि उसे अपने पापा को कॉल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो ठीक है। वो अपना फोन लेने के लिए बेड से उठी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई। उसका हाथ फोन तक जाते जाते रुक गया। अव्या आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। लाल जोड़ा, भारी गहने, फैला हुआ काजल, सूजी हुई आंखें। खुद को देखकर वो खुद ही पहचान नहीं पाए। ये मैं हूँ? उसने आईने में अपने अक्स से पूछा। आंसू फिर से उसकी आंखों में तैरने लगे, पर उसने उन्हें पोंछ लिया। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो अपने आप को शिवाय की नजरों से दूर आजाद समझ रही थी। पर उसके दिल का एक कोना जानता था कि ये आज़ादी सिर्फ एक रात की है। कल मुंह दिखाई के बाद वो फिर उसी कैद में होगी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। अव्या ने आंखें बंद कर ली। पापा, आप कहाँ हो? मुझे ले जाओ ना यहाँ से। अव्या ने अपना चेहरा साफ कर अपने आप को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपने बैग से कुछ कपड़े निकाले और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। इधर गार्डन में शिवाय और शार्विक बैठे बिजनेस रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद शार्विक शिवाय को गुड नाइट विश कर अपने रूम की तरफ चला गया। शार्विक के जाते ही शिवाय ने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर उसके लंबे कश भरने लगा। सिगरेट के धुएं के बीच उसका चेहरा हमेशा से कुछ ज्यादा ही सख्त दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गंभीरता से कुछ सोच रहा है। लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को नीचे फेंक दिया और उसे अपने जूते से मसलने लगा। फिर वो अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए मेंशन के अंदर चला गया। उसने एक झटके से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसका कमरा हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। शिवाय को कुछ अजीब लगा। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके अंदर आते ही कमरे के सारे लैंप जल उठे। उस पूरी तरह खामोश और खाली कमरे को देख शिवाय की भौहें सिकुड़ गईं। वो कुछ सोचते हुए बालकनी की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। फिर वो वॉशरूम की तरफ गया। उसने वॉशरूम का दरवाजा चेक किया तो वो बाहर से लॉक था। अचानक गुस्से की एक लहर शिवाय के अंदर से दौड़ी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो तेज कदमों से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने गुस्से से दरवाजा खोला और वो बाहर जाने ही वाला था कि तभी सामने से विजया जी आईं। उनके हाथ में ब्लैक कॉफी का कप था। शिवाय को इतने गुस्से में देख वो तेजी से उसके पास आई। उन्होंने चिंता भरी आवाज में शिवाय से पूछा, क्या हुआ बेटा?
तुम इतने गुस्से में क्यों हो और इस वक्त कहाँ जा रहे हो? शिवाय ने अपनी गुस्से भरी आवाज में विजया जी से पूछा। माँ, अव्या कहाँ है? वो इस वक्त यहाँ क्यों नहीं है? उसका सवाल सुन विजया जी को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। वो शिवाय को रूम के अंदर ले आई और उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। शिवाय गुस्से से बुरी तरह से तप रहा था। विजया जी उसके पास आई और उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से बोली, क्या कर रहे हो शिवाय? कितनी बार कहा है अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखा करो बेटा। लेकिन शिवाय कहाँ मानने वाला था। वो चिढ़ भरी आवाज में बोला, माँ, अव्या कहाँ है? उसे फिर से वही सवाल पूछता देख विजया जी थोड़ा सख्त आवाज में बोली, अव्या इस वक्त गेस्ट रूम में है। अभी तक मुंह दिखाई की रस्म हुई नहीं है, इसलिए आज की रात वो वही रहेगी। अव्या इस वक्त गेस्ट रूम में है। ये सुन शिवाय का गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया था। उसने अपना ब्लेजर निकाल कर सोफे पर फेंक दिया और फिर एक के बाद एक अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। विजया जी कॉफी का कप उसके आगे बढ़ाते हुए बोली, इतनी जल्दी इतना गुस्सा कैसे आ जाता है तुम्हें? लेकिन शिवाय ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उनके हाथ से कॉफी का कप लिया और बालकनी की तरफ चला गया। विजया जी भी उसके पीछे पीछे वहां आई। शिवाय बालकनी की रेलिंग से टिककर कॉफी की सिप लेने लगा। विजया जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शिवाय, तुमसे कुछ बात करनी है? शिवाय ने आगे देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। विजया जी उसके माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोली, पहले मैं सोच रही थी कि मुझे ये तुमसे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हारा ऐसा बर्ताव देख अब मुझे ये बात करनी जरूरी लग रही है। विजया जी को इतना सीरियस होते देख शिवाय ने मुड़कर उनकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, ऐसी क्या बात करनी है? विजया जी उसे समझाने के लहजे में बोली, देखो शिवाय, अव्या अभी बहुत छोटी है। तुम दोनों की उम्र में बहुत फासला है। सीधी तरीके से कहें तो वो अभी बच्ची है, नादान है। शादी के रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा उसे। तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? शिवाय ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाए। वो अच्छे से समझ रहा था कि उसकी माँ उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। विजया जी आगे बोली, और ऊपर से तुम्हारा ये गुस्सा, हम सब तुम्हारे इस गुस्से से इतना डरते हैं। फिर वो तो बस एक नाजुक सी कली है, कहीं तुम्हारे गुस्से की तपिश में वो मुरझा ना जाए। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। अगर उससे गलती भी हो जाए तो उसे प्यार से समझाना, वरना तुम्हारा ये गुस्सा जो कभी भी बेकाबू हो जाता है, कहीं इस वजह से अव्या तुमसे दूर ना हो जाए। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। विजया जी की बातें सुनकर शिवाय खामोश रहा। विजया जी ने एक नज़र अच्छे से अपने बेटे की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शिवाय वही बालकनी की रेलिंग के सहारे खड़ा रहा, हाथ में थमा कॉफी का कप। अब ठंडा हो चुका था। बाहर से भले ही वो शांत नजर आ रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में उसकी माँ के शब्द बार बार गूंज रहे थे, वो एक नाजुक सी कली है, कहीं तुम्हारे गुस्से की तपिश में वो मुरझा ना जाए। शिवाय ने अपना सिर ऊपर उठाया और ठंडी हवा का एक गहरा कश भरा। उसने अपनी नजरें दूर अंधेरे की ओर टिका दी। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। उसे याद आया कि कैसे आज पूरे दिन अव्या सहमी हुई रही थी, कैसे उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बेशक शिवाय ने यह भी महसूस किया था कि उसकी मौजूदगी मात्र से ही अव्या की सांसें अटक जाती हैं, पर क्या यही तो वो चाहता नहीं था? लेकिन फिर से उसका पत्थर दिल उस पर हावी होने लगा। उसने अपनी मुठ्ठियां बिंच ली। वह खुद से ही फुसफुसाया, वक्त देना, प्यार से समझाना। उसका अहंकार कह रहा था कि नफरत के इस खेल में किसी भी तरह की नरमी कमजोरी की निशानी होगी। शिवाय को वह रात याद आ गई जब अव्या ने उसे फिर से थप्पड़ मारा था। वह नरमाहट दिखाने का नतीजा ही तो था। उसी थप्पड़ ने ही तो उसे शैतान कहलाने पर मजबूर किया था, वरना उससे पहले वो अव्या से नरमी से ही पेश आ रहा था। शिवाय बालकनी से अंदर आया। उसने अपना आधा खाली कप टेबल पर रख दिया। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने एक बार उस दरवाजे की ओर देखा जहां से बाहर जाने का रास्ता गेस्ट रूम की तरफ जाता था। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि वह अभी जाए और देखे कि अव्या क्या कर रही है। क्या वह सो गई है या वह अभी भी जागी हुई है? लेकिन उसने खुद को रोक लिया, नहीं, वो नहीं जाएगा। शिवाया ने कमरे की लाइट बंद की और अंधेरे में ही बिस्तर पर लेट गया। लेकिन विजया जी की वो बात, कहीं वह तुमसे दूर ना हो जाए, अभी भी उसके कानों में शोर मचा रही थी। शिवाय ने अपना जबड़ा भींचते हुए अपने आप से ही कहा, कहीं नहीं जा सकती। वो मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा।